दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 विषय हमारी दुनिया अध्याय 3, जिस अध्याय का नाम है पृथ्वी के परिमंडल। इस पाठ का हम सारे प्रश्नों का उत्तर को करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प को चुनें। यानी इसमें हमको 4 को ऑप्शन दिया रहेगा। 4 ऑप्शन को देखना है और जो इसका सही आंसर होगा उस पर हमको क्या करना है, टिक कर देना है। तो पहला क्वेश्चन का 1 नंबर क्वेश्चन है जीवन पनपता है। ऑप्शन क है स्थलमंडल पर, ख है जलमंडल पर, ग है वायुमंडल पर और घ है जैवमंडल पर। तो जो जीवन पनपता है वो जीवन पनपता है कहाँ? जैवमंडल पे, जहाँ पे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तीनों रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं। तो जीवन कहाँ पनपता है? जैवमंडल में। ठीक है। 1 का 2 नंबर क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, वह थे आपका राकेश शर्मा। तो 2 का ख आंसर, ख ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, राकेश शर्मा। अगर हमसे ये पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो आपको हम पिछले पाठ में पढ़ा चुके हैं, नील आर्मस्ट्रांग, जो अमेरिका के निवासी थे। अगर भारतीय की बात करें तो भारत के पहले व्यक्ति जाने वाले थे, जो थे आपका राकेश शर्मा। उसके बाद 3 नंबर में है जल डमरू मध्य जोड़ता है। तो जल डमरू किसको मध्य भाग को जोड़ता है? तो 2 बड़े जल भागों को। जो जल डमरू होता है 2 बड़े जल भागों को जोड़ता है। तो 3 का ख हो जाएगा। उसके बाद 4 में है समताप मंडल होता है। तो समताप मंडल कहाँ होता है? तो ये जो होता है आपको वायुमंडल में होता है। तो 4 का ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है खाली जगह को भरिए। 2 का 1 नंबर है स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है डैश कहलाता है। तो स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है उसे हम स्थल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल संधि। उसके बाद है 2 का 2 नंबर क्वेश्चन है पानी का संकरा भाग जो 2 बड़े जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ता है तो डैश कहलाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? स्थल संधि इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं जल संधि। इसको बोलेंगे जल संधि। यहाँ पे जल संधि लिख देंगे। उसके बाद 2 का 3 है चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने से वहाँ डैश संभव नहीं है। तो चंद्रमा पे हवा और पानी नहीं होने से वहाँ पे क्या संभव नहीं है? जीवन संभव नहीं है। यहाँ पे क्या लिख देंगे? जीवन। ठीक है। आप याद रखिएगा कि स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है उसे हम लोग स्थल संधि कहते हैं। और पानी का एक ऐसा संकरा भाग जो 2 बड़े जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे हम लोग जल संधि कहते हैं, या इसको आप लोग जल डमरू भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब हम इसका प्रश्नोत्तर को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर जीवन का कारण यह है कि पृथ्वी पर मौजूद हवा जिससे सारे जीव सांस लेते हैं और इसमें जीवों के लिए अनुकूल परिस्थितियां आवश्यक गैस, जल एवं भोजन उपलब्ध है। और हमारे पृथ्वी पर तीनों मंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल होने के कारण यहाँ पे जीवन पनपता है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है। तो आपको पता है कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पे जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल तीनों है, और यहाँ पे जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, अनुकूल वातावरण उपलब्ध होता है। यहाँ पे जल, गैस, भोजन सारी चीज़ की सुविधाएँ उपलब्ध है, इसी कारण यहाँ पे जीवन पनपता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल निम्नलिखित है। पहला है स्थलमंडल, दूसरा है जलमंडल, तीसरा है वायुमंडल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप के नाम लिखे। तो पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप का नाम निम्न है। पहला है आपका एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा है यूरोप, चौथा है उत्तरी अमेरिका, 5वां है दक्षिणी अमेरिका, छठा है आपका ऑस्ट्रेलिया और जो 7वां है आपका अंटार्कटिका है, जिसमें आपका एशिया महादेश सबसे बड़ा महादेश है
और जिसमें हम लोग निवास करते हैं। और सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो आपका है सबसे छोटा महाद्वीप आपका है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, इसका देखिए आंसर क्या है। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है कि अगर हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी अपने महासागरों के कारण नीली दिखाई पड़ती है। जब हम पृथ्वी को अंतरिक्ष पर से देखते हैं तो पृथ्वी जो है अपनी महासागर के कारण नीली दिखाई देती है और समुद्र की सतह से नीली रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है, जिस कारण से पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। यानी पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्यों कहते हैं आपको समझ में आ गया? क्योंकि जब पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जाता है तो पृथ्वी जो है अपनी महासागरीय के कारण जो है नीला दिखाई देता है और समुद्र की सतह से नीली रंग का परिवर्तन अधिक होता है, जिसके कारण पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी के प्रमुख महासागर का नाम लिखें। इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के प्रमुख 5 महासागर है। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, और तीसरा है आपका अटलांटिक महासागर, चौथा है आर्कटिक महासागर और पांचवा है अंटार्कटिका महासागर। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, जैवमंडल किसे कहते हैं, इसका विस्तार कहाँ है? तो हमारी पृथ्वी पर जहाँ स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल उपस्थित रहता है और वहीं जीवन पनपता है और यह जगह सीमित है, इसे जैवमंडल कहते हैं। यानी ऐसा मंडल जहाँ पर स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों उपस्थित रहता है, इसी का हम लोग सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं। और जैवमंडल पर ही क्या करता है? जीवन पनपता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है कैसे? इसका आंसर हो जाएगा जलमंडल और स्थलमंडल के चारों ओर हवा जो 100 किलोमीटर तक फैली है, इसे वायुमंडल कहते हैं। वायु के बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। वायुमंडल में 3/4 से भी अधिक क्या है? नाइट्रोजन गैस है। ऑक्सीजन गैस भी हवा में मौजूद है, जो सारे जीवों के सांस लेने के लिए जरूरी है, इसलिए वायुमंडल जीवन के लिए आवश्यक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, स्थलमंडल किसे कहते हैं, यह क्यों उपयोगी है? तो पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकर, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित है, इसे हम क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं, या यह स्थलमंडल कहलाता है। स्थलमंडल हमारे लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि इस स्थलमंडल पर ही हम अपने घर बनाते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं और विभिन्न क्रियाकलाप को करते हैं, इसलिए हमको स्थलमंडल उपयोगी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जलीय क्षेत्रों के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे कौन कौन से हैं, सूची बनाइए। तो जलीय जीव जंतु कौन है? ऑक्टोपस, कछुआ, मगरमच्छ, व्हेल, सील, हंस इत्यादि। और जलीय पौधे की बात करें तो कमल, सिंघाड़ा, वाटर लिली, स्वीट फ्लैग। तो दोस्तों इस प्रकार हम अध्याय 3 का सारे प्रश्नों का उत्तर को कर लिए। अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।